Hello guys, welcome back to my channel. Please don't mind the noise in the background. This video is going to be really exciting, so please bear with me. मैं आज आप देख सकते हो मेरे बाल मतलब कितने ज़्यादा लंबे बाल हैं। तो आज मैं खुद को हेयर कट देने वाली हूँ। Yes, I will do my haircut myself and I will show you how to do it. आपको भी सिखाऊंगी और करके भी दिखाऊंगी सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप सारे मतलब प्रोसेस को फॉलो कर सको और देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट। सो स्टे ट्यून्ड। नाउ वी विल स्टार्ट द हेयर कट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस पूरे हेयर कट के प्रोसेस में हमें कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो 3 स्टेप्स मैंडेटरी हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप है। तो 3 स्टेप आपको फॉलो करने ही करने हैं, ज़रूरी हैं, और एक स्टेप आपकी चॉइस पे है। अगर आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। इसमें आपको एक कोम चाहिए और एक पेयर ऑफ सिज़र। बालों को बहुत अच्छे से कोम कर लेना है, डीटैंगल कर लेना अच्छे से। मैंने वुडन कोम यूज़ किया क्योंकि इससे हेयर फॉल कम होता है। आपको भी अगर आप चाहो तो वुडन कोम यूज़ कर सकते हो, आप नॉर्मल कोम भी यूज़ कर सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। फिर पूरे बालों को आगे की तरफ लेकर आना है कोम करके, एंड बहुत अच्छे से डीटैंगल कर लेना है, नहीं तो बहुत इशू हो जाएगा हेयर कट करने में और अच्छे से बाल कटेंगे नहीं। तो फिर उसके बाद बालों को आगे करके एक स्क्रंची से टाई कर लेना है अच्छे से, ताकि हेयर कट करते टाइम बाल इधर उधर गिरे नहीं। और फिर आपको लेंथ डिसाइड कर लेनी है कि आपको हेयर कट करना कहाँ पे है। आप देख सकते हो मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे और स्प्लिट एंड्स भी हो गए हैं, इसलिए मैं हेयर कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब बालों को ज़्यादा लेंथ भी छोटी नहीं करनी है और अच्छा एक लुक भी देना था। तो मैंने सोचा मैं घर पे ही हेयर कट कर लेती हूँ, और ये मैं कभी कभी फॉलो करती हूँ ये स्टेप्स। तो इस बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। मैंने सोचा वाई शुडंट आई शेयर विथ माई ऑडियंस, क्योंकि आप लोग भी अगर कभी चाहो तो घर पे ऐसे ही अपना हेयर कट कर सकते हो, आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे से अब मैंने डिसाइड कर लिया था जितनी लेंथ उसको मैं अच्छे से कट कर लूँगी। थोड़ा सा स्लॉन्टिंग मोशन में ही आपको कट करना है 45 डिग्री के एंगल पे। इससे बहुत अच्छे से बाल कट होते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से चेक कर लेना है, कोई भी बाल छूटे ना, और अच्छे से कट कर लेना है। देखो आप साइड में मेरे से बाल एक स्ट्रैंड का छूट गया था, तो मैंने उसको अच्छे से कट कर लिया है। उसके बाद आपको जो एंड्स हैं उनको अपर डायरेक्शन में होल्ड करके इस तरीके से और जिगजैग मोशन में एंड्स को कट कर लेना है, क्योंकि अगर कोई भी मतलब बाल छूटा होगा तो वो आपको अच्छे से अब इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। आप देखो इसको ऐसे अपर डायरेक्शन में होल्ड कर लो, एंड जो भी बाल छूटे हुए हैं उनको कट कर लो, प्लस एक अच्छा सा फिनिशिंग दे दो, ताकि बाल ऐसे अजीब से मतलब अनफिनिश्ड इम्प्रॉपर फिनिश ना लगे, अच्छे से एकदम सैलो लाइक फिनिश आ जाएगा। और मैं अपने बालों को यूजुअली खुद से ही है मतलब कट करती हूँ। बहुत जब मुझे कोई एकदम ही डिफरेंट लुक चाहिए होता है तो मैं सैलों से कट कराती हूँ। लेकिन अगर लेयरिंग कट करनी है या फिर फेस फ्रेमिंग करनी है तो मैं खुद से भी कर लेती हूँ। और आप चाहो तो ये स्टेप्स फॉलो करके कर सकते हो। और मैं आगे आपको फेस फ्रेमिंग वाला स्टेप जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप है वो भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छे से फेस के पास बाल फ्रेम हो जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको सारे स्टेप्स जब फॉलो करोगे, और आप जब ना हेयर कट करना तो आप इस वीडियो को ऑन कर लेना और मेरे साथ साथ ही करना। मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कट्स नहीं लगाए हैं, बहुत स्लोली और बहुत ही अच्छे से मैंने दिखाया है। तो आप फिर सेकंड स्टेप में पूरे बालों को आप पूरे अच्छे से पीछे कर लेना और फिर से कोम कर लेना जब आपका हेयर कट फर्स्ट स्टेप वाला हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप को करने से पहले, मतलब जैसे फर्स्ट स्टेप को हमने किया था ना स्टार्ट की कोम कर लिया था अच्छे से, वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में करना है। अब नेक्स्ट स्टेप को देखो, कान के जैसे कान आपका जहाँ से स्टार्ट होता है उसके ऊपर से बाल लेने हैं दोनों साइड से और उसको कोम करके आगे कर लेना है। ठीक है, तो सेम जैसा हमारा स्टेप फर्स्ट स्टेप अगर आपको समझ में आ गया है तो सेकंड स्टेप भी बहुत इजी है। कान के पीछे से बाल लेना है और उसको आगे की तरफ कोम करके हेयर टाई कर लेना है जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, ताकि बाल इधर उधर ना हो। और ये भी याद रखिएगा कि हेयर टाई करने के बाद जब आप डिसाइड कर लेते हैं ना लेंथ कितनी कट करनी है, उसके अलावा अगर कोई बाल छोटा है छूट जाता है तो उसको आपको नहीं पकड़ने की कोशिश करनी है, वो छोड़ देना है, उसमें कोई इशू नहीं है।
अब आराम से आपने हेयर टाई कर लिया है। उसके बाद आप देखो कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है एंड्स पे, एकदम बाल बराबर और फिनिश्ड, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है, अच्छे लग रहे हैं ना। पहले जब हमने फर्स्ट स्टेप किया था तो उसमें आपने देखा था कि कितने अजीब से बाल ऊपर नीचे थे, बट ये कितना सही से सुंदर दिख रहा है। अब इसको क्योंकि हमें लेयरिंग करनी है, हमें 3 स्टेप्स देना है, बाल वॉल्यूमाइज कराने हैं, तो उसके लिए हमें ये स्टेप करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में फिर से बालों की लेंथ डिसाइड करके उसको वैसे ही फर्स्ट स्टेप के जैसे ही सेम टू सेम कट कर लूँगी। आप जब भी हेयर कट करना तो इस वीडियो को ऑन कर लेना और मेरे साथ साथ हेयर कट करना, आपको कोई इशू नहीं आएगा और बहुत अच्छे से आपके बाल कट होने वाले हैं। सेम आपको वैसे ही फॉलो करके एंड्स को पहले स्लॉन्टिंग मोशन में कट कर लेना है और फिर से एंड्स को जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में किया था अपवर्ड डायरेक्शन में करके फिनिशिंग टच देना है, जो मैं इसमें भी दूंगी। अभी आप आगे देखो, अगर आपको फर्स्ट स्टेप में नहीं समझ में, आप स्टेप को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। हर स्टेप में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो बहुत ही आराम से आप वीडियो देख देख के सीख सकते हो और आपके बहुत सारे पैसे सैलों के बच जाएंगे और आप सैलों से भी ज़्यादा अच्छा हेयर कट कर पाओगे। और पता है, जब ये हेयर कट आप 1-2 बार 3 बार अपने बालों पे कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छे, इतना मतलब इतना सुंदर लगता है ना, सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं और वॉल्यूमनेस लगता है आपका हेयर। फिर मैंने सेकंड स्टेप भी फॉलो कर लिया है और अब बालों को मैं पीछे कर लूँगी। फिर सेम स्टेप करेंगे, कोम करेंगे बालों को। वो मैंने कोम वाला स्टेप बहुत अच्छे से दिखाया नहीं है, बट कोम कर लेना है आपको अच्छे से। और अब आईब्रो जहाँ से आपका ख़त्म होता है ना, आईब्रो के एंड से, वहाँ से आपको बाल लेने हैं क्राउन एरिया में, और उसको भी ऐसे ही आपको आगे करके हेयर टाई कर लेना है। जैसे स्क्रंची से हम लोग पहले 2 स्टेप्स में कर रहे थे, सेम वही स्टेप फिर यहाँ पे फॉलो करना है। बस तीनों स्टेप्स में डिफरेंस ये है कि आपको बाल कहाँ से लेने हैं, बस इसका डिफरेंस है। तो इससे आपको 3 लेयर्स तो मिल जाएंगे। जैसे पहला दूसरा अगर आपने फॉलो किया तो 2 लेयर्स आपके हो गए और ये आपका थर्ड लेयर है। इसमें आप देखो बाल कितने ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं एंड से। फिर मैंने डिसाइड किया है कि कहाँ तक हेयर कट करूँगी इस स्टेप में, और उसको वहाँ पे होल्ड कर लेना है। देखो बाल जो छूट जा रहा है उसको छोड़ देना है, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले कभी कट हुआ होता है ना हमारा बाल, तो आगे पीछे होता रहता है, उससे वो मैटर नहीं करता, वो आराम से उसमें एडजस्ट हो जाएगा। एंड देन इसमें भी एंड्स को आपको वैसे ही फिनिशिंग देनी है जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेप में दिया है। उसके बाद आप इन बालों को भी पीछे कर लेंगे और आप देखो कितना मतलब अच्छे से बाल वॉल्यूमिनस लग रहा है। मैं आपको पीछे भी दिखाऊंगी अभी पीछे से कैसा लग रहा है। फोर्थ स्टेप कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप है, आप इसको चाहो स्किप कर सकते हो, बट मैं इसको करती हूँ क्योंकि इससे फेस फ्रेमिंग हो जाती है। और ये कई बार तो ऐसा भी मैं करती हूँ कि सिर्फ मैं यही स्टेप फॉलो करती हूँ, कभी आगे से अगर फेस फ्रेमिंग करनी हो मुझे। आप देखो बाल आगे तक तो इतने लेंथ के हैं ही, लेकिन जो सबसे छोटे वाले बाल हैं ना आगे के, उस उन्हीं बालों को बस आपको इसमें होल्ड करना है और इसमें भी ऐसे ही स्क्रंची से होल्ड करके ही कट करना है। मैं ये स्टेप मतलब आप चाहो तो पूरा स्टेप नहीं फॉलो करो, ये लास्ट स्टेप भी फॉलो करके फेस फ्रेमिंग कर सकते हो, और चाहो तो इसके साथ कर सकते हो। स्किप कर दो अगर आपको बालों को बहुत ज़्यादा बाल आगे आते हैं आपको नहीं पसंद है। तो मुझे ये स्टेप बहुत पसंद है तो मैं ये ज़रूर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हेयर टाई कर लिया है और इसमें भी आपको लेंथ डिसाइड कर लेनी है और अच्छे से अपने हेयर को कोम करके फिर कट कर लेना है। बहुत सुंदर लगेगा। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कितना प्यारा फेस फ्रेम हो जाएगा। और जितनी आपको लेंथ चाहिए अपने आगे हेयर फ्लिप्स की, उतना ही आप कट कर लो और देखो कितना सुंदर लग रहा है। फेस एकदम अच्छे से फ्रेम हो गया है सामने से। और मैंने बालों को कई बार आपको ऐसे करके मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि कितना प्यारा लगता है। और बाल पूरे आगे करने पे भी देखो वो फेस फ्रेमिंग वाले लेयर अलग से पता चल रहे हैं। पीछे से देखो बाल कितने ज़्यादा वॉल्यूमिनस हो गए हैं, एकदम लेयर्स सारी अच्छे से पता चल रही हैं, है ना। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये हेयर कट और मैं बहुत खुश थी उस हेयर कट करके अपना। और एक अचीवमेंट जैसी भी लगती है जब आप खुद के लिए खुद से कुछ करते हो और बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। आप भी ट्राई करके देखना,
अगर आपके बाल छोटे लेंथ के हैं तो और भी अच्छे से पता चलेगा, लेयर्स और वॉल्यूम बहुत अच्छा आएगा, तो आप ट्राई करना। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आई will end the video here. I love my hair and thank you so much for watching and subscribe to my channel.